हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। मुझसे आपकी बात भी हो रही है, डेली आप बच्चे मुझे मैसेज भी करते हो, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मगर एक चीज़ आपको जो पढ़ने में दिक्कत आती है कि इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के, इसमें क्या पढ़ना है, आखिर ये इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के है क्या भला। तो चलिए आज इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के को डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं जनाब के इकॉनमी ऑफ जे.एंड.के में आपने क्या पढ़ना है, किस लेवल तक जाना है और क्या नहीं पढ़ना। तो पहले आपने लिखना नहीं है, आप मेरी तरफ देखो, हेडिंग डालनी है इकॉनमी। ठीक है जनाब, नोटबुक सामने लेके बैठना है, पहले मेरी तरफ देखना है। जब मैं आपको बोल दूंगा कि जनाब अब लिखिए, तब आपने लिखना है। ठीक है, तो इकॉनमी का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 पहले मैं आपको बताता हूं। इकॉनमी का मतलब होता है इट इज एलोकेशन, इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकॉनमी का मतलब होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना। यहां देखेंगे आप कि यहां पे डेफिनेशन लिखने वाले बंदे ने या ये बताने वाले बंदे ने यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं लिखा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एलोकेशन का क्या मतलब होता है, अभी इस पे हम रोशनी डालते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी लिखते हैं, एजेंट ऑफ इकोनॉमी। फिर आपको बाद में कभी बताएंगे ये इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखो जनाब, एजेंट ऑफ इकोनॉमी यहां देखेंगे आप। पहले आपको यह समझना है कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में एक तो वो बंदे होते हैं जो रिसोर्सेज को, चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। कॉमन क्या बोलते हैं इनको, कंज्यूमर्स, जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। दूसरे नंबर पे वो बंदे होते जो प्रोड्यूस करते, इनको बोला जाता प्रोड्यूसर्स। ठीक है जनाब, तो हम समझने लगे हैं, हम जनाब समझने लगे हैं, क्या समझने लगे हम समझने लगे हैं कि रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। रिसोर्सेज में पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के एजेंट। अभी लिखना नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने दो पूरे ढंग से, फिर मैं आपको लिखने के लिए बताऊंगा। अब हमने इकोनॉमी के एजेंट को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर 1 कंज्यूमर्स और नंबर 2 प्रोड्यूसर। ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ, आपने जॉब अड्डा में पढ़ा, आपकी सिलेक्शन हो गई। अब जनाब जब आपकी सिलेक्शन हो गई तो आपके पास आ जाएगा पैसा, तो आप हो कंज्यूमर। आपके पास आ गया जनाब पैसा, आ गया मनी आ गया, आपने निकाला टाइम, और टाइम निकालने के बाद आप गए बाजार में आपने कुछ खरीद के लाए। आपने ये ब्लेजर खरीद लिया, आपने ये इनर खरीद ली, आपने कैमरा खरीद लिया, आपने पेन खरीद लिया। आपका मकसद है कि आप कम से कम पैसा इस्तेमाल करें और बिल्कुल सही ढंग से अपना टाइम इस्तेमाल करें, और आप जो चीज खरीदेंगे उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। आपको प्रॉफिट का मतलब यहां पे मजा आना चाहिए। आपने जो चीजें खरीदी उनमें आपको एकदम बढ़िया वाला आनंद आना चाहिए। ये है रिसोर्सेज एक कंज्यूमर के लिए। अब यहां देखते जनाब, आपके पास पैसा आ गया और आपके पास है जनाब बहुत सारी जगह, लैंड, आपने बहुत सारे बंदे जोड़ दिए, लेबर, आपने लगा दिया पैसा यानी कि कैपिटल, आपने बना दी ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल
इस अंदाज में करेंगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप हो प्रोड्यूसर्स, आप क्या हैं? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा जेडके इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आपके लिए इकोनॉमी टर्म को डिकोड कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक कंज्यूमर हैं। जब आप एक कंज्यूमर हैं तो आपने पैसा लगा दिया, टाइम भी लगा दिया। आप चाहते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आनंद आना चाहिए, एकदम जबरदस्त तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो फॉर कंज्यूमर्स, क्या? फॉर कंज्यूमर रिसोर्सेज का मतलब हो गया मनी एंड टाइम, और फॉर प्रोड्यूसर्स रिसोर्सेज का मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमी का यहां पे मतलब है प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करे और कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करे, ताकि दोनों को अपनी अपनी जगह सेटिस्फेक्शन हो। बोलो कॉमन, यस और नो? मजा आ गया कि नहीं? अब बीच में एक और बात बताते हैं, इन दोनों के बीच मेरे प्यारे बच्चों आ गई गवर्नमेंट। क्या आ गई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना दिया जाए। गवर्नमेंट क्या चाहती है? इन दोनों के बीच बैलेंस बना दिया जाए। गवर्नमेंट चाहती है जनाब यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कोई बंदा ज्यादा बड़ा ना हो जाए, कोई बंदा ज्यादा छोटा ना हो जाए। तो गवर्नमेंट इन दोनों को मेंटेन करेगी, इन दोनों को रेगुलेट करेगी। तो कमान मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमी का मतलब होता है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को इस अंदाज से इस्तेमाल करना कि एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कंज्यूमर को क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और एक प्रोड्यूसर को क्या होना चाहिए? वो अपने रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट करे? प्रॉफिट। तो यानी कि फॉर प्रोड्यूसर रिसोर्सेज आर ये वाली चीजें, एंड फॉर कंज्यूमर रिसोर्सेज आर ये वाली चीजें, मनी और टाइम। चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पता चल गई हैं। अब मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप पहले ये बात लिखो, फिर और आगे चलते हैं जनाब। ठीक है जनाब, चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल चुका है। और आगे चलते हैं। आगे लिखो जी पॉइंट नंबर 2। अभी तक मैंने आपको ये लिखा दिया पॉइंट नंबर, ये मैंने आपको लिखवा दिया पॉइंट नंबर 1, और मैंने इस पॉइंट को ये इस अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 लिखो, इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम। इकोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड, इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक जबान से निकला हुआ लफ्ज है। अब वो ग्रीक वर्ड क्या है? तो इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। क्या? OIKONOMOS। अगर हम इसको ओइकोनोमोस को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ें तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ पूरा। नंबर 1 हो गया ओइकोज, और यहां हो गया जी नोमोज। आइकोज और नोमोज, इनका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? आइकोज का मतलब हो गया, आइकोज का मतलब हो गया हाउस होल्ड। क्या मतलब हो गया? हाउस होल्ड, घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीजें। और नोमोज का मतलब हो गया मैनेजमेंट। क्या हो गया? मैनेजमेंट। जिस तरह
हमने अपने घर को चलाना है, उसी तरह हमने अपने देश को चलाना है। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स टर्म का मतलब समझाया, फिर मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स किस लैंग्वेज से लिया गया है और ओइकोनोमोस का क्या मतलब होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप में से हर वो बच्चा जो किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा, क्या आपने अरिस्टोटल नाम नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे। तो अरिस्टोटल ने कहा था, अरिस्टोटल ने एक बार मेरे सामने कहा, अरिस्टोटल सेड दैट, अरिस्टोटल ने कहा जनाब, इकोनॉमी इज मैनेजमेंट ऑफ, इकोनॉमी इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड रिसोर्सेज। हाउस होल्ड की जो चीजें हैं उनको मैनेजमेंट को बोलते हैं जनाब, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। अब देखो जनाब, अगर मैंने अभी सिर्फ इकोनॉमी लफ्ज बोला है, गलती से कहीं अगर मैंने इकोनॉमी के बदले में इकोनॉमिक्स बोल दिया हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बारे में जब कभी आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। यहां मुझे बस आपको टॉपिक्स पढ़ाने हैं कि आपने क्या क्या पढ़ना है यहां पे। ठीक है जनाब, तो हो गए पॉइंट नंबर 3 और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट अब हम आगे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की तरफ मूव होने वाले हैं। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लिखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है और इसका हमारी जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक्स के साथ या जम्मू कश्मीर इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है जी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, वो वाला हिस्सा जो हमें डेली पैसा देता हो, जो इनकम जनरेट करता हो हमारे लिए। तो ये हो गया जी, नंबर 1 हो गया जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यहां आप ऊपर लिखेंगे सिर्फ एक्टिविटीज ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो इस एक्टिविटीज को हम, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो हम एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में करते हैं उनके मतलब को समझाने लगा हूं। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरे नंबर पे हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब हो गया जैसे कि ये सारी की सारी रिलेटेड विद मनी। इसमें क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता? पैसा। क्रिस का सुनेगा गाना है, सुनेगा क्रिस का गाना। फिलहाल ये सुनो, फिर क्रिस का गाना सुनाते अभी आपको। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता जो नॉट रिलेटेड विद मनी, नॉट रिलेटेड विद मनी। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी वो कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनसे पैसा नहीं कमाया जाता। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, आप यहां जॉब अड्डा में आ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताओ पैसा दोगे कि नहीं दोगे? आप पैसा मुझे दोगे? नहीं। आप पैसा दोगे वो वहां बगल में बैठी आलिया भट्ट को, मैडम को। अब वो मैडम पैसा देंगे किसको? मुझे। तो बताओ मुझे बोलने का, मुझे पढ़ाने का पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बोलो कमन, हाँ मिल रहा। अब शाम को घर जाते हुए वही मैडम मुझे बोलेंगे आइए जनाब अपनी बेटी को यहां पे पढ़ाओ। तो अपनी बेटी को पढ़ाने का मुझे पैसा मिलेगा क्या? मैं बोलूँगा नहीं हो जी, इसको आप पढ़ाओ, हम सुबह कोचिंग में पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे। इसको आप पढ़ाओ, उनको हम पढ़ाएंगे, हम उधर से पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जिनसे हमें डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता वो होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
और एग्जाम्पल देता हूं, आप में से कोई बंदा आ गया, जॉब अड्डा में काम करने लगा, तो आपको पैसा मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। आप अपने घर में काम करने लगे, कोई पैसा मिलेगा? नहीं जी, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो वाली एक्टिविटीज जिनसे हमें पैसा मिले। और सरल करते हैं और आसान करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं ये होती हैं रिलेटेड विद, उनको नहीं पढ़ना हमने, है उनको नहीं पढ़ना, ये है रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ। अब काम की बात लिखने लगा हूं, दे रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ क्या? गुड्स और सर्विसेज। अब आई काम की बात, हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़नी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हैं वहां हम पढ़ते बजट, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, ढेर से लंबा चौड़ा ज्ञान पढ़ते। मगर जब हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, तब हम यहां पे होने वाले गुड्स और सर्विसेज पढ़ते हैं। गुड्स का मतलब हो गया हमें चीजें मिल गई, सर्विसेज का मतलब हो गया हम सिर्फ सर्विस सेक्टर में डील करते हैं। और आगे चलते हैं, अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, बोर्ड को नहीं, अपनी कॉपी की तरफ देखो। मैंने आपको पढ़ा दिया इकोनॉमी का मतलब होता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता? रिसोर्सेज समझने के लिए पहले मैंने आपको इकोनॉमी के कुछ एजेंट पढ़ा दिए। इसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर और मैंने आपको पढ़ा दिया प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का मतलब आपके पास पैसा भी आ गया, टाइम भी आ गया, आप चीज खरीदना चाहते हैं, आपका मकसद है कम से कम पैसा लगे, मैक्सिमम फायदा आए, तो आपके लिए रिसोर्सेज है पैसा और टाइम। प्रोड्यूसर के लिए रिसोर्सेज है उसकी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चीजें यूज हों और ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट किया जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया जाए। तो फॉर प्रोड्यूसर दीज आर दी रिसोर्सेज, फॉर कंज्यूमर दीज आर दी रिसोर्सेज। अब बीच में टपक गई जनाब सरकार ने बोला हम कहाँ गए, हम तो यहाँ हैं, हम आपको भी हाथ में पकड़ के रखेंगे, आपको भी हाथ में पकड़ के रखेंगे, दोनों के लिए ऐसी नीतिज बनाएंगे, ऐसी स्कीम्स चलाएंगे कि हम पूरी हिंदुस्तान में इक्वल बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज हो। तो सरकार भी एक किस्म की इकोनॉमी की एजेंट है। समझ आ गया कि नहीं? और आगे चलते हैं और आगे देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया कि इकोनॉमी जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ओइकोनोमोज, और ओइकोज का मतलब हो गया हाउस होल्ड और नोमोज का मतलब हो गया मैनेजमेंट। चलिए जी, अरिस्टोटल साहब ने हमारी मदद कर दी, इन्होंने कहा इकोनॉमी का मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एक बार बोल दो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। और आगे चलते, फिर मैंने आपको कुछ इकोनॉमी की एक्टिविटीज पढ़ा दी। एक वो एक्टिविटीज जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते, जिनसे हमारे पास पैसा जनरेट होता। एक वो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये तो हमने नहीं पढ़नी है, हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है कि जनाब पैसा कैसे जनरेट किया जाए, यानी कि हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करना जनाब? गुड्स एंड सर्विसेज। अब डालो जनाब, जम्मू कश्मीर में जेएंडके में हमने इकोनॉमी को किस लेवल तक ले जाना है और हमने जेएंडके में इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। बने रहिएगा, आगे जाना नहीं कभी, इधर ध्यान दो पूरा मेरी तरफ। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने हमारे पेड कोर्सेज लिए हैं, बट कभी कभार उनको समझ नहीं आती, थोड़े बहुत एरर्स हो रहे हैं। पीडीएफ्स मैंने सारी अपग्रेड करवा दी हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल में, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आइएगा, उसमें मैंने आज ही सारी की सारी पीडीएफ बेहतरीन अंदाज वाली, पूरा अपग्रेडेड कंप्यूटर, पूरी ईवीएस, पूरी साइंस, पूरी केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, जितना भी पढ़ाया है सारा पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।
और उसके बाद एक बेहतरीन ऑफर मैंने आप सब बच्चों के लिए ये लाया हुआ है कि आपको मल्टीपल एग्जाम के, मल्टीपल वैकेंसीज के लिए मल्टीपल कोर्सेज ना खरीदने पड़े, बार बार पैसा ना देना पड़े। तो जितने भी कोर्सेज स्क्रीन पे देखो यार, एक बार आनंद आने वाला है आपको। जितने भी कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितने भी कोर्सेज, चाहे जेके पुलिस कांस्टेबल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, नायब तहसीलदार हो, और ये वाला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्जाम के कोर्सेज एकदम धुरंधर और बढ़िया अंदाज में धुरंधर टीम ने रिकॉर्ड करके ये सारे के सारे कोर्स जो हैं बना दिए। इन पूरे कोर्सेज का मात्र एक ही चार्ज रख दिया। और एक बात, मान लो 6 महीने के बाद कोई नई पोस्ट आ गई, तो क्या आपको कोर्स खरीदने की जरूरत है? नको, बिल्कुल नहीं। इसी कोर्स में आपका, इसी फीस में आपका कोर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। हमें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, अगर आप यहां पे जाओगे, देखो जी, आप गए बाई नाउ पे, बाई नाउ पे आपने बस यहां पे कूपन कोड डालना है। 2400 का कोर्स आपको मात्र 999 में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो आपने फ़ौरन फ़ोन उठाना है, हमारी टीम से बात करनी है, बोलना है कि ऑफ़र वाले कोर्स में ऐड कर दो। ऑफ़र वाले कोर्स में 28 कोर्सेज 1 साल के लिए। लो जनाब, ज़िंदगी के आनंद ले लो, मज़ा ले लो। चलो जी, आते हैं टॉपिक पे वापस। मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गुड्स एंड सर्विसेज, तो चलिए जी अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं जनाब, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं, हमारे यहाँ जे&के में मिलते हैं मिनरल्स। कमॉन, क्या मिलते हैं? मिनरल्स। बताओ जी, माइका कहाँ मिलता है? बताओ जी, सैफरान कहाँ मिलती है? बताओ जी, कोल कहाँ मिलता है? बताओ जी, ब्लू सफायर यानी कि नीलम कहाँ पे मिलता है? बताओ जी, गोल्ड कहाँ मिलता है? बताओ जी, लिथियम कहाँ मिलता है? अनलिमिटेड और बेहतरीन अंदाज के रिसोर्सेज हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। हमने पढ़ने हैं मिनरल्स। और मेरे प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर। क्या पढ़ना है? जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर। और पढ़ने हैं एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर्स, किस किस सेक्टर में एग्रीकल्चर है। और इसके बाद हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर में बहुत से रिवर्स हैं, इन रिवर से होने वाली इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, कहाँ कहाँ पानी प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर आगे चलें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होती है, तो हमें जम्मू कश्मीर की एनिमल हस्बेंड्री के रिसोर्सेज पढ़ने हैं। और आगे चले तो हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। और आगे बात करूँ तो हमारे यहाँ पे 5 और 6 नंबर पे हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के क्या क्या रिसोर्सेज हैं। हमें यहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क है, हमारे पास यहाँ पे कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारे पास यहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब हमें पढ़ना है। और अगर थोड़ा ज्ञान डालें तो मेरे प्यारे बच्चों 5-6 हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर का कम्युनिकेशन, हमारी सर्विसेज पढ़नी है। और आगे चलें तो हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम ट्रांसपोर्ट में क्या क्या सर्विसेज देते हैं। और हमें पढ़ना है जम्मू कश्मीर में लगने वाली, प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज। कॉमन, क्या पढ़नी है? जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज। और मेरे प्यारे बच्चों, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें पढ़ने हैं जम्मू कश्मीर के पावर रिसोर्सेज। क्या पढ़ने हैं? जम्मू कश्मीर के
पावर, रिसोर्सेज। ये सब चीजें हमें, अगर आप ये चीजें पढ़ेंगे और थोड़ा सा जीडीपी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा कभी कभार मन लग जाए तो बजट अगर आपने पढ़ लिया जम्मू कश्मीर का तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब मैं इन टॉपिक्स को अपने सुनहरी डब्बे में रख के दिल की सुर्ख दीवारों पे आपको लिखने को बोलूंगा, ये लिख दो। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, मास्टर जी प्लीज हम गरीब हैं, ये चीज़ यूट्यूब में भी पढ़ा दो मेहरबानी करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन में जो हमारे पास बच्चे आते हैं मैं उनके लिए तो मेहनत करता हूं, उनको पढ़ाता हूं, और जब वो लेक्चर थोड़े पुराने हो जाते हैं वो मैं सारे के सारे यूट्यूब में डाल देता हूं। और अभी एग्जाम नज़दीक है, आप अपने घर में आराम से बिस्तरा लगाइए, हीटर लगाइए, लंबे लंबे लेटिए, और ये है जी मोबाइल, मोबाइल पकड़िए ऐसे करके, ये मोबाइल पकड़ो। एक और चीज़ बताते आपको, अभी रुकना यहीं पे है, यहीं पे मोबाइल पकड़ो, बिस्तरा लगाओ, ठंड हो गर्मी हो, ये ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ गया कहाँ गया, ये है, थोड़ा दूर ले जाता हूं। इस तरीके का आपको जॉब अड्डा की तरफ से इस तरीके का एक मोबाइल का स्टैंड भी दिया जाएगा, लो जिंदगी के मजे ले लो। इस तरीके का जॉब अड्डा के लोगों वाला मोबाइल का स्टैंड दे दिया जाएगा। आपने बस इस तरीके से मोबाइल रखना है ऐसे अपने घर में, ये, और पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। बस 2.5 से 3 महीने घर पे मेहनत करो, और 2.5 से 3 महीने के बाद देखिए कैसे फिर आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा क्रिस का सुनेगा गाना, नहीं ये नहीं बोलना पड़ेगा, फिर आपको बस यही बोलना पड़ेगा, जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। भूल गया यार, राहत इंदौरी का एक शेर पहले पहले सुनाया करता था, जंग में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। बस एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और दूसरी जॉब अड्डा की फैकल्टी होनी चाहिए। एकदम धाड़ धाड़ के शेर की तरह पढ़ाएगी, आप पढ़ते जाओ, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने मत भूलिए, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अटेम्प्ट करो, जहां कहीं डाउट आता है मुझे फ़ोन करो। आज का एपिसोड इतना ही, मिलते हैं आपको कहाँ पे, एक बार यहां देख लो, मिलते हैं आपको कहां पे, आपको मिलते हैं जनाब इन सारी क्लासेस में, इन सारी क्लासेस में। और टीचर तो नहीं बल्कि भाई होने के नाते एक मैं आपको नसीहत करूं, सुनना, पढ़ाई में पैसा खर्चना एक इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पास कमीज खरीदने का पैसा नहीं है, मत खरीदिए, एक पुरानी कमीज में जिंदगी गुजारिए। चप्पल खरीदने का पैसा नहीं है, मत खरीदिए, पुरानी चप्पल में जिंदगी गुजारिए। मगर पैसा वहां खरीदिए जो आपकी, वहां खर्चिए जो आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार आपने अच्छी जगह पे पैसा खर्च करके मेहनत करके कुछ बनेंगे, तो मैं आपको एक बात बोलूं, आपकी अदाएं लोगों के, आपके नखरे लोगों के लिए अदाएं बन जाएंगी। क्या? आपके नखरे लोगों के लिए अदाएं बन जाएंगी। वो कहते हैं कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, पैसा होता है जिसके पास, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। एक बार आप बड़े लेवल पे बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, देखना फिर आगे पीछे जी, आगे जी पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी, मैं उसकी साली हूँ मेरे जीजा जी। फिर ये सुनते रहना, मज़ा आएगा। शादी करेंगे, ओहो टाटा सीरा भी ले लेंगे, स्कॉर्पियो ले लेंगे, जो मन करता है ले लेना, और जॉब अड्डा में मिठाई का डब्बा ही भेज देना। तो बस करते, गॉड ब्लेस यू, पढ़िए मेहनत करके अच्छे से।